ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने समझा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, एंड फिर हम फैक्टराइजेशन मेथड हमने डिस्कस किया था। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स होंगे एंड हम देखेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है कि नहीं है। लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड ये क्वेश्चन है मेरे पास x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-3। अब आप बोलोगे मैम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है, एंड यहाँ पे तो ये उसके फॉर्म में है ही नहीं, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। डायरेक्टली ऐसे बोल दोगे, बट ऐसा नहीं होगा। हमें सबसे पहले क्या, आपको ये जो ब्रैकेट दिख रहे हैं ना, ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। लेट अस ओपन द ब्रैकेट। x+1 का होल स्क्वायर, इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का a+b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फिर यूजिंग फॉर्मूला a+b whole square. What is the a+b whole square? a square plus 2ab plus b square. ठीक है, अब हम इसको ओपन करेंगे। x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास? 2x माइनस 6। ठीक है, एंड हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला जो होता है वो किसके फॉर्म में होता है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके फॉर्म में होती है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें इसको, इस इक्वेशन को इसके फॉर्म में लाना है और देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, x² के जो टर्म्स है उसको एक साथ लाएंगे, x के टर्म्स एक साथ लाएंगे, एंड जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साथ लिख देंगे। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे x² है, इस साइड राइट हैंड साइड x² है, नहीं है। ठीक है, 2x है, राइट हैंड साइड में 2x है, उसको इस साइड लेके आएंगे। ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, प्लस 1। ये 6 को अगर मैं इस साइड लेके जाऊंगी, -6 है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? +6 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे कितना मेरा बच जाएगा? 0 बच जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या हुआ? 2x से 2x कैंसिल हो गया मेरे पास, और ये क्या, कितना हो गया मेरे पास? x² प्लस 7 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0। फिर क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये इक्वेशन क्या इस स्टैंडर्ड फॉर्म के, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उससे मैच कर रही है? ऑब्वियसली x² का कोफिशिएंट यहाँ पे a है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास? 1 है। x का कोफिशिएंट b है, यहाँ पे मेरे पास x का कोफिशिएंट क्या है? 0 है, एंड जो कांस्टेंट मतलब ये टर्म है वो मेरे पास c का वैल्यू कितना है मेरे पास यहाँ पे इस इक्वेशन में? 7 है। फिर दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट है मेरे पास सेकेंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, ये एक्सरसाइज 4.1 है, एंड इसका फर्स्ट क्वेश्चन के ना हम कुछ कुछ पार्ट सॉल्व करेंगे, एंड जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो आप खुद से ट्राई कर सकते हो। सेकेंड पार्ट क्या है इसका? x² माइनस 2x, ये एक ब्रैकेट में है, एंड राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है? -2 3 -x, -2 3 -x। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरा राइट हैंड साइड है। ठीक है, अभी आपको कोई भी मतलब अगर इक्वेशन दिखती है एंड सबसे पहले ब्रैकेट दिखता है, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सबसे पहले आपको ब्रैकेट रिमूव करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। ठीक है, आवर फर्स्ट स्टेप इज ओपन द ब्रैकेट। हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये कितना है? x² माइनस 2x है, एंड यहाँ पे मेरे पास ये -2 है, ये 3 -x से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे? -2 को पहले 3 -x, पहले 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, और -2 को मैंने -x से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना हो गया? माइनस माइनस कितना होता है? प्लस। फिर ये क्या हो गया मेरे पास? 2x। ठीक है, अब ये क्या हो गया मेरे पास? x² माइनस 2x इज इक्वल टू -6 प्लस 2x। ठीक है, अब क्या होगा?
अब हमें सेम करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाली कोफिशिएंट को साथ में लिख लेना है, एक्स के कोफिशिएंट को साथ में और कांस्टेंट टर्म को एक साथ। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस 2x इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, और ये -6 है इस साइड आया तो +6 में चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब क्या करना है, अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरे पास कितना आएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो क्या ये इक्वेशन हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच कर रही है? ऑब्वियसली ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, जहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स का कोफिशिएंट b मतलब उसकी वैल्यू -4 है, एंड c की वैल्यू मेरे पास 6 है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -4 एंड c equals to 6. So this equation is a quadratic equation. Okay, हम और एक दो एग्जांपल्स ऐसे सॉल्व करेंगे so that the concept will be more clear to you. नेक्स्ट एग्जांपल अब हम देखेंगे, थर्ड पार्ट देखेंगे, x minus 2 and x plus 1. इसको नेक्स्ट x minus 2 और इसमें क्या है x plus 1। फिर राइट हैंड साइड उस वाले ब्रैकेट में क्या है मेरे पास, x minus 1 और x plus 3, x minus 1 और x plus 3। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट स्टेप, अगर आपको ब्रैकेट्स दिख रहे हैं तो आपको ब्रैकेट्स ओपन करने हैं। ठीक है, सो लेट अस ओपन द ब्रैकेट फर्स्ट, x minus 2 x plus 1। यहाँ पे ये अब आप बोलोगे a minus b और a plus b का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये जो जो मेरे पास -2 है, यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में +1 है, तो b की वैल्यू डिफरेंट है, तो वो वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर ही नहीं सकते। तो हम 1 बाय 1 x को पहले इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 -2 इंटू x प्लस 1। हमने a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला इसीलिए नहीं अप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे b मतलब जो b यहाँ पे -2 है और ये +1 है, तो हम उसका फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड साइड राइट हैंड साइड में हम देखेंगे तो फिर सेम, पहले x को x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इस -1 को इस पूरे होल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 x प्लस 3। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस x माइनस 2x -2 प्लस 1 इज -2। ठीक है, अब आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहिए, वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हो, -3x माइनस x माइनस 3। ठीक है, टिल दिस वन क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट वन, अब हमें क्या करना था, नेक्स्ट स्टेप क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक साथ कर लेते थे, एक्स का एक साथ एंड जो कांस्टेंट टर्म थी उसको एक साथ। ओके, सो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है -x स्क्वायर, इसको मैं इस साइड लाऊंगी तो माइनस में हो जाएगा, प्लस x है मेरे पास यहाँ ये वाला। ठीक है, अब मैं ये वाला भी, ये जो -x है इसको मैं इधर लेके आऊंगी, वो +x में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और कोई है x वाली टर्म, हाँ एक ये है -2x है एंड यहाँ पे +3x है, इसको मैं इधर लेके जाऊंगी तो -3x हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास -2 है एंड ये मेरे पास -3 को मैं इस साइड लेके आऊंगी तो ये +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना क्लियर है। इस एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर का कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स कितना हो गया मेरे पास, 2x -2x -3x। ठीक है, और -2 प्लस 3 कितना होता है, +1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये वाला 2x ये वाला 2x कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा, -3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर मैं इसको इस साइड लेके चले जाऊंगी तो -3x प्लस 3x में कन्वर्ट हो जाएगा और ये +1 -1 में। ठीक है, अब ये क्या हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके फॉर्म में ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि जहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का टर्म है वो पूरा ही गायब है, एंड एक्स स्क्वायर का टर्म पूरा ही गायब है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ही नहीं है। सो दिस इज नॉट दिस इक्वेशन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज
not in the form of quadratic equations. Okay. सो इन दिस वे वी कैन इजीली फाइंड आउट. हमें सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना है, फिर स्टेप बाय स्टेप जो अगर फॉर्मूला अगर हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, या फिर ब्रैकेट ओपन करके हम उसको सेपरेटली मल्टीप्लाई करने के बाद एंड लास्ट में जो इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के बाद उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे कि वो स्टैंडर्ड इक्वेशन मतलब ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में है कि नहीं है. अगर वो स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में है सो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. एंड फॉर एग्जांपल इन दिस क्वेश्चन वो स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं. सो ये कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन. और हम कौन सा इक्वेशन पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो हम इस वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, उसको हमें पता करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं. सो हम उस वर्ड प्रॉब्लम्स को देखते हैं. So my question is, this is a word problem. So represent the following situation in the form of quadratic equation. The area of rectangular plot is 528 meter square. What is given? Area and कौन से plot का? Rectangular plot का. ठीक है. The length of the plot in meters is one more than twice its breadth. क्या बोला है कि जो लेंथ ऑफ मेरा प्लॉट है ना वो ब्रेथ के 2 गुना 2 टाइम्स है प्लस 1 है. सो फिर अगर मुझे ब्रेथ पता हो तो मैं उसका 2 टाइम्स करके और 1 उसमें ऐड कर दूंगी. ठीक है. बट क्या हमें ब्रेथ पता है? नहीं पता. लेंथ पता है? नहीं पता. तो हमें जब चीजें नहीं अननोन कोई वैल्यू रहती है तो अननोन वैल्यू के लिए हमें वेरिएबल कंसिडर करना पड़ता है. वेरिएबल मतलब एक्स. ठीक है. सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट. लेट अस सॉल्व. सो फर्स्ट let us consider breadth of plot is equal to x मीटर. ठीक है. x क्यों कंसिडर किया? क्योंकि x वेरिएबल है और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है. एंड लेंथ, अब लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट. सो फिर लेंथ क्या बोला है? इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. ट्वाइस इट्स ब्रेथ. इफ ब्रेथ इज x, इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा? 2x. और क्या बोला है? 1 मोर. सो क्या करेंगे? +1. इतना क्लियर है? ठीक है. अब क्या करना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज गिवन. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज गिवन. So what is area of rectangle? We know that area of rectangle is equal to length into breadth. Use that formula. As we know, area of rectangle equals to length into breadth. Okay. अब लेंथ की वैल्यू कितनी है? x मीटर. ब्रेथ की ब्रेथ की वैल्यू कितनी है? x मीटर. और लेंथ की वैल्यू कितनी है? 2x + 1. एंड इनका प्रोडक्ट इज गिवन. यस इट इज गिवन. एंड दिस इज 528 मीटर स्क्वायर. ठीक है. इतना गिवन है. ठीक है. जितना गिवन था उतना मैंने लिख लिया. ठीक है. अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है? लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट. ओके. बहुत सिंपल है, बस करते जाना है. जो स्टेटमेंट जैसे क्वेश्चन आपको रीड करते जाना है, जो जो गिवन है वो लिखते जाना है एंड इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ठीक है. लेंथ इनटू ब्रेथ. पुट द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ इन फॉर्मूला. लेंथ एंड breadth in formula. Okay. Now, what is my length? And what is 2x plus 1 into x is equal to, product is given 528 मीटर स्क्वायर. ठीक है. अब क्या करना है? सिंपल मल्टीप्लीकेशन है. ठीक है. 2x स्क्वायर
प्लस एक्स इक्वल्स टू 528। ठीक है, अब आपको बताना है कि ये जो इक्वेशन आई है मेरे पास, ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है या नहीं है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म मैं डेली डेली या फिर हमेशा आपको रिपीट नहीं करवाऊंगी, अब आपको आई होप याद हो गया होगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ओके, सो 528 को मैं इधर लेके आ जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल्स टू 0। Is it similar to ax square plus bx plus c equals to 0? Obviously, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू क्या है, -528। So this equation, this is a quadratic equation. Now we will solve the next question. Of two consecutive positive integers is 306. Find the integers. Product मतलब whenever it is given product मतलब multiplication. कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार, एक के बाद एक, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। ओके, सो फिर मैं कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर इज 306, देन यू हैव टू फाइंड द इंटीजर्स। ओके, सो इन दिस सिचुएशन व्हाट यू नो ओनली अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स एंड उसकी वैल्यू गिवन है, बट वो जो दो इंटीजर है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एंड वो दो इंटीजर कैसा है, कॉन्सिक्यूटिव है। ठीक है, सो लेट अस कंसिडर फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये मेरा वेरिएबल है। सो सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा, एक्स के बाद क्या आता है, एक्स प्लस 1। 1 के बाद क्या होता है, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2, तो एक्स प्लस 1 विल बी माई सेकेंड इंटीजर, एक्स प्लस 1। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मैंने क्या बताया आपको, कहीं पे भी अगर प्रोडक्ट लिखा है मतलब क्या करना है, मल्टीप्लाई। सो product of integer equals to integers is equal to 306. So x multiplied by x plus 1 is equal to 306. Okay, it will be x square plus x equals to 306. इसको मैं इस साइड लेके आ जाऊंगी, x square plus x minus 306 is equal to 0. सो ये क्या मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, उससे सिमिलर है, ऑब्वियसली सिमिलर है। सो दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड यही तो हमें फाइंड आउट करना था कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। देयरफॉर द टू इंटीजर्स x एंड x प्लस 1 सेटिस्फाई, हम लिख लेंगे जो हमने ये जो इंटीजर कंसिडर किए थे x और x plus 1, therefore the two integers x and x plus 1 satisfy the equation, and that's it. In this way we can solve the word problem and we can find out whether it is a quadratic equation or not.